क्या कहिएगा इसको लेकर? फुलेना शहीद स्मारक ही देश का एक नमूना स्थल है, जहां लोगों ने शहादत दिया था 1942 और 47 के बीच में। यह स्थल जो है बराबर एक सद्भावना का प्रतीक रहा है और यहाँ से एक सद्भावना का संदेश जाते रहा है। काफी दिन के बाद बीच में एक गैप था। हमने कल भी कहा था कि 40 वर्षों तक उमाशंकर बाबू इस रमजान के पाक महीने में सिवान के महाराजगंज से गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे का एक खूबसूरत मिसाल सामने आया है। बता दें कि महाराजगंज शहर स्थित स्मारक परिसर में भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी के नेतृत्व में बुधवार की संध्या भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदार के साथ साथ विभिन्न समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इफ्तार के इस आयोजन में मुस्लिम समाज के लोग रोजा खोलने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं हिंदू समाज के लोगों की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। एक ही जगह पर सभी लोग साथ बैठकर इफ्तार करते नजर आए, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी प्रेम और सामाजिक सौहार्द की मजबूत तस्वीर पेश की। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे और सद्भावना को मजबूत करते हैं और लोगों के बीच आपसी दूरी को खत्म करने का काम करते हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन पहले भी हर साल किया जाता था, लेकिन कुछ कारणों से पिछले कुछ वर्षों से यह भव्य आयोजन नहीं हो पाया था। उन्होंने बताया कि इस साल फिर से इस परंपरा की शुरू किया गया है ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी तालमेल का संदेश और मजबूत हो सके। वहीं महाराजगंज के पूर्व प्रखंड प्रमुख इम्तियाज अहमद ने भी अपनी बातों को रखते हुए ये बातें कही कि महाराजगंज क्षेत्र में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो हम मुस्लिमों के बारे में सोचता है या बात करता है, लेकिन जितेंद्र स्वामी ने अपने रुके हुए परंपरा को फिर से दोबारा शुरुआत की और एक रहनुमा बन के आ गए मुसलमानों के लिए, जो कि मुसलमानों की एक मजबूत आवाज के रूप में देखे जाते थे और फिर से वो आवाज दोबारा बन के आ गए हैं। इस मौके पर जितेंद्र स्वामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि समाज में सौहार्द, भाईचारा और एकता का संदेश देना है ताकि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। आइए सुनते हैं कि आयोजन को लेकर भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी ने क्या कुछ कहा। हुआ है और भैया का हम सबसे शुक्रगुजार हैं कि इतना समय दिए, सभी लोग को जोड़े और जो भी हमारे यहाँ आए हैं इफ्तारी करने, मैंने हमको इतना खुशी है कि अब कह नहीं सकते हैं। सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि सब खुशी रहे कि अगला साल फिर इससे भी ज्यादा हम व्यवस्था करें, भैया से श्रेय रहे। आप भैया का आशीर्वाद रहेगा तो और कुछ आगे किया जाएगा। आज शहीद स्मारक पर आज हमने के याद दिन आइल बा कि हमने के शहादत स्वर्गीय सांसद उमाशंकर बाबू के गरिया के बाद कौन नेता हमने के पूछलस ना मुसलमान के महाराज के धरती पर कोई के, लेकिन संजोग मुहूर्त हम बधाई देते हैं महाराज के जनता जनार्दन की तरफ से और रोजगार भाइयों की तरफ से अपना बड़का भैया स्वामी जी के कि कम से कम गरिया के बाबू तो याद करने की ना नेताजी नहीं तो हमारे कर्तव्य बनता अपने जनता जनार्दन के याद करके उनका आवाज सुने के। हमने के खुश बनी सर कि कम से कम महाराज उनके नेताजी के विदाई के बाद, शहादत भैया के बाद आज दिन याद पड़े। आज मुसलमान लोग के रोजगार में नेताजी जब तक सही रहल बनी धरती पर, महाराज की धरती पर, तो निश्चित प्रत्येक वर्ष रोजगार कराते हैं, अवतार कराते हैं और सब भाई लोग के क्षेत्र के जनता जनार्दन के बुला के और सबको इज्जत करते साथ साथ बैठ के हम खुश बनी और खुश नसीब जनता जनार्दन बा कि आज हम के बड़का भैया जितेंद्र स्वामी जी ये बात की नेताजी के याद करिए बनी कि नेताजी जो करके गई बनी वही पद पर चढ़ के सारे मुसलमान सारे जनता जनार्दन के जिंदाबाद करे। चूंकि सब जनता इंतजार करते लगी भैया कोई नेता आई हम के पूछी और अवतार कराई, लेकिन कोई नेता महाराज में ना करो भैया। तो हम अपने जनता जनार्दन की तरफ से, मुसलमान भाइयों की तरफ से, रोजगार भाइयों की तरफ से अपना बड़का भैया के स्वागत करते नहीं, अभिनंदन करते नहीं कि भैया ये दिन याद रखे प्रत्येक वर्ष रोजगार में हर साल महाराज की धरती पर अगर हुआ भावी तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के महाराज के लोग के बुलाए, अवतार कराए और स्नेह प्यार से धीरे से लोग के मिले और लोग के स्नेह प्यार ले। यही बात के साथ सप्ताह के रूप में, एक पर्व के रूप में, एक इबादत के रूप में करते रहे। आपने देखा कि 2 दिन के लगभग एक दिन के कॉल पर हजारों लोग इस फुलेना शहीद स्मारक महाराजगंज के बीच में उपस्थित हुए और सभी लोगों ने देश के
खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए इबादत किया। और सारे रोजगार जो है और दावत इफ्तार में शरीक होकर के और सबके खुशहाली के लिए, सबके समृद्धि के लिए, सबके विकास के लिए सभी लोगों ने, हमें लगता है कि दुआ किया है। हम भी अपने तरफ से ये सारे रोजगार लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि चूंकि उन्होंने इबादत की, लगभग 1 माह होने जा रहा है, 20 को या 21 को ईद हो, इसलिए सबको एडवांस ईद का मुबारक देते हुए हम हृदय से जितने रोजगार हैं या इलाके में या देश ही इस जिले के जितने भी इस पवित्र माह रमजान के महीने में जितने लोग भी इस अवसर पर ही हैं, हम सबको, जितने लोग आपका चैनल देख रहे हैं, आपके चैनल को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सोशल वर्कर हैं या मीडिया बंधु हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे लोगों को, जितने समाजसेवी हैं, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं।